हेलो गाइस, हमने लास्ट सेक्शन में आपका एवेल ट्री का इंसर्शन देखा था और हमने देखा था कि अगर मुझे कोई नोड इंसर्ट करनी है तो हम कैसे करते हैं एवेल ट्री में। गाइस क्वेश्चन था, जब भी मुझे किसी नोड को इंसर्ट करना होगा तो मैं सिंपल पहले उसको एक बाइनरी सर्च ट्री की तरह किसी एक पर्टिकुलर नोड को इंसर्ट कर दूंगा। बस यहाँ पे एडिशनल स्टेप क्या था कि मुझे हर नोड इंसर्ट करने के बाद अपने पूरे ट्री की हर नोड का बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ रहा था। और अगर आपका किसी भी नोड पर बैलेंसिंग फैक्टर +1, -1, 0 के अलावा कुछ और आता है तो आपको गाइस हर स्टेप पर वहां पे अपना ट्री बैलेंस करना पड़ रहा था। ठीक है, तो गाइस वो बात होती है आपकी सारी इंसर्शन की। गाइस अगर बाद में डिलीशन की करूँ तो डिलीशन गाइस सेम ऐसे ही होगा। मतलब अगर आपके पास कोई ट्री बना हुआ है और अगर आपको कोई नोड आपने डिलीट करी तो गाइस उसको डिलीट कर दो और डिलीट करने के बाद आप हर नोड का बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करो। और गाइस अगर बैलेंसिंग फैक्टर किसी नोड का डिस्टर्ब होता है तो देन गाइस आप सेम जैसा मैं इंसर्शन में अपनी ट्री को बैलेंस करा था सेम अपना गाइस हम डिलीशन में अपने ट्री को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो गाइस इसमें मैं डिलीशन का स्पेसिफिक एग्जांपल लेके नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम है गाइस। तो उसको अपने आप कोई भी, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में लास्ट वीडियो में आपको एक ट्री दिया था बनाने को, लास्ट में आपने अगर वो ट्री बनाया तो गाइस उसमें से कोई सी भी लास्ट की 2-3 नोड डिलीट करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कैसे हम एक ट्री को दोबारा से बैलेंस करते हैं आफ्टर डिलीशन। ठीक है, तो गाइस इस सेक्शन में देखते हैं एक गाइस काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, व्हाट आर मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन एवियल ट्री ऑफ हाइट h। गाइस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन काफी आता है कि एक हाइट h पर एवियल ट्री में मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी। गाइस पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स को देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा आसान है, फिर मिनिमम को देखेंगे। गाइस अगर मैं हाइट 0 की बात करूं तो हाइट 0 पे आपकी सिंपल एक ही नोड होगी। ठीक है, अगर मैं कोई हाइट 1 ट्री की बात करूं, मतलब जिस ट्री की हाइट 1 होगी तो गाइस उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी एवियल ट्री में। गाइस जब एवियल ट्री में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स देख रहे हैं तो ये भी देखना है कि जो हम नोड्स बता रहे हैं कि भाई ये नंबर ऑफ नोड्स होंगी वो ट्री आपका बैलेंस होना चाहिए। तो गाइस अगर मैं हाइट 1 की बात करूं तो गाइस अगर ये आपका एक हाइट 1 का ट्री है, ठीक है, और आप इसको एवियल ट्री मानो तो आपने देखा कि आपका यहाँ पे हर नोड का बैलेंसिंग फैक्टर सही है। ठीक गाइस सेम अगर मैं ऐसी हाइट 2 की बात करूं तो हाइट 2 में क्या हो जाएगा गाइस, जैसे हाइट 1 था, क्योंकि गाइस मैक्सिमम नोड्स निकाल रहा हूं पहले मैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा नोड्स कितनी होंगी, तो गाइस इसलिए जब मैं हाइट 1 का बना रहा था तो मैंने 1 वाले लेवल पे कंप्लीटली 2 नोड्स रखी, जब हाइट 2 का बना रहा हूं तो मैंने 2 वाले लेवल पे गाइस कंप्लीटली 4 नोड्स रखी। तो गाइस आपको ऐसे एक फॉर्मूला मिला कि अगर आपको हाइट h पर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स निकालनी है एवियल ट्री में, तो गाइस फॉर्मूला क्या होगा इसका, 2 की पावर h + 1 - 1। भाई यहाँ पे हाइट 1 है तो देखो 2 की पावर 2, 4 - 1 3 नोड्स हैं। यहाँ पे हाइट 2 है तो 2 की पावर 3, 8 - 1 7, कहीं यहाँ पे 7 नोड्स हैं। तो हमने देखा अगर मुझे कोई कहता है कि आपको हाइट h पर एवियल ट्री में कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स होंगी तो गाइस फॉर्मूला होगा उसका डायरेक्ट 2 की पावर h + 1 - 1। गाइस मैंने आपको यहाँ से एक्सप्लेन भी कर दिया है कि कैसे ये फॉर्मूला आया, लेकिन आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गाइस डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और कई बार गाइस इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स की। गाइस मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स की बात करूं तो गाइस आपको एक बात यहाँ पे भी ध्यान रखनी है कि जो भी मैं ट्री बनाऊंगा किसी पर्टिकुलर हाइट पे वो आपका बैलेंस होना चाहिए। तो गाइस अगर मैं हाइट 0 की बात करूं तो ट्री क्या हो जाएगा, खाली है। ठीक है, मतलब सिंपल एक नोड। अगर गाइस मैं आपके हाइट 1 की बात करूं, मतलब जिसकी हाइट 1 होनी चाहिए ट्री की, मतलब उसमें 2 लेवल होने चाहिए और कम से कम नोड कितनी होंगी एवियल ट्री में। तो गाइस अगर मैं आपको ये ट्री ले रहा हूं तो आपकी यहाँ पे हाइट 1 का एवियल ट्री भी है ये और ये बैलेंस भी है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हो गई आपकी 2 नोड। अब देखते हैं आपका हाइट 2 का ट्री। गाइस हाइट 2 के लिए पहले मुझे 2 हाइट तक मैंने नोड क्रिएट कर ली। भाई ये हाइट हो गई 0
ये हाइट 1, ये हाइट 2। बट अभी देखा गाइस, ये आपका बैलेंस नहीं है भाई, इसका बैलेंसिंग फैक्टर +2 है, इसका +1 है, इसका 0 है, मतलब भाई यहाँ पे आपका कुछ डिस्टर्ब है। ठीक, तो भाई ये डिस्टर्ब है क्यों? क्योंकि इसके राइट में कोई नोड नहीं है। तो भाई अगर मैं इसके राइट में एक और नोड बना देता हूं, तो अब देखो, अब आपका इक्वली बैलेंस हो गया भाई, इसका बैलेंसिंग फैक्टर हो गया +1, इसका 0, इसका +1, इसका 0। ठीक, तो मतलब हाइट 2 पे गाइस मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स, मतलब पहले तो मैंने क्या करा, मैंने इन 3 नोड को लिया था, मेरी इन 3 नोड से मेरे ए ट्री की हाइट 2 आ गई, बट वो ट्री बैलेंस नहीं हुआ था। मैंने उसको बैलेंस करने के लिए मुझे हाइट 1 पर एक और नोड लगानी पड़ी, जिससे कि मेरा ए ट्री बैलेंस हो गया। तो अगर मैं हाइट 2 की बात करूं तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी होगी हाइट 2 पे आपकी? 4 नोड्स। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी हाइट 3 की। गाइस ये तो पहले मैंने इसका लेवल मतलब 3 लेवल तक बना लिया इसको, 0, 1, 2 एंड 3। अब देखो, अब इसका बैलेंसिंग फैक्टर है गाइस +3, इसका है +2, यहाँ पर +1, यहाँ पर 0। मतलब गाइस ये यहाँ पर भी डिस्टर्ब है और यहाँ पर भी डिस्टर्ब है, तो मुझे पहले इसको बैलेंस करना होगा। तो गाइस देखते हैं मुझे बैलेंस करने के लिए इसमें और कितनी कम से कम नोड्स, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करनी है, तो कम से कम नोड मैं इसमें कितनी ऐड करूँ जिससे गाइस आपका ट्री बैलेंस बन जाए। गाइस पहले मैंने यहाँ पे नोड इंसर्ट करी, तो गाइस जब मैंने यहाँ पे इंसर्ट करी तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या हो गया? +2। अभी भी ये बैलेंस नहीं है, मतलब मुझे गाइस इसके राइट में एक और नोड लगानी पड़ेगी। ठीक है, लगा देता हूँ गाइस। तो गाइस अब क्या हो गया? 3 - 2 क्या हो गया? 1 हो गया। तो गाइस इसका मतलब अब ये वाली नोड तो आपका बैलेंस सही होगी। ठीक है, अब बात बची गाइस सिर्फ एक इस नोड की। भाई था क्या, इसको पहले समझो, दोबारा समझाता हूँ भाई जिससे, क्योंकि गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स बहुत इजी है किसी भी एरिया ट्री में काउंट करनी। थोड़ा मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स का कंसेप्ट है गाइस, जो थोड़ा अच्छा भी है और जिसको समझने में मजा आता है। गाइस ये आपका पहले मैंने 3 लेवल तक एक ट्री बना लिया था, इसकी बैलेंसिंग फैक्टर था +3, मुझे पता है ये बैलेंस नहीं है। तो गाइस क्योंकि +3 है, और आप एक बार बताओ +3 से सबसे पास बैलेंसिंग फैक्टर क्या है जो मैं ला सकता हूँ? भाई +1। भाई एक बार बताओ, मेरे पास 3 बैलेंसिंग फैक्टर तो हैं, -1, 0 और 1। तो +3 के इन तीनों में सबसे पास क्या है? 1। अगर 1 सबसे पास है तो मुझे इसका मतलब 2 नोड अपने राइट में इंसर्ट करनी होगी, जब भी तो मेरा इसका बैलेंसिंग फैक्टर +3 की जगह 1 होगा। तो भाई मैंने यहाँ पे सिंपल आपकी 2 नोड इंसर्ट कर दी और मेरा इसका हो गया +1, आपकी वही नोड भाई बैलेंस हो गई। अब बात करते हैं इसकी। गाइस इसका अभी भी +2 है और आपको पता है +2 के सबसे पास है 1, मतलब मुझे एक नोड इसके राइट में इंसर्ट करनी होगी जब जाकर आपका ट्री बैलेंस होगा। ठीक है, तो भाई ये अब ये देखो, अब ये मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स हो गया एक 3 हाइट का एरिया ट्री जो बैलेंस है। तो भाई इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो भाई आपने एक चीज देखी यहाँ पर, मतलब एक पैटर्न चल रहा है। क्या पैटर्न चल रहा है? जीरो हाइट पर गाइस आपकी 1 नोड थी, 1 हाइट पर गाइस आपकी 2 नोड है, 3 हाइट पर गाइस आपकी 4 नोड थी, 0 1 2 हाइट पर गाइस सॉरी, एंड 3 हाइट पर गाइस हमारी कितनी नोड आई आपकी? 7 नोड। ठीक, तो गाइस यहाँ पे एक पैटर्न क्या बनता है जो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा कि अगर गाइस आपकी हाइट 0 है तो 1 नोड है, हाइट 1 है तो गाइस आपकी 2 नोड हैं, एल्स जो भी आपको जिस भी हाइट पर नंबर ऑफ नोड्स पूछ रहा है गाइस हमेशा आपको नंबर ऑफ नोड्स एट h+1 प्लस नंबर ऑफ नोड्स एट h+2 प्लस 1 गाइस आपका फॉर्मूला हो गया। आप इसको देख भी सकते हो भाई, मैंने पहले डिफाइन कर दिया 0 हाइट पर 1 नोड होगी और 1 हाइट पर 2 नोड होगी। अब गाइस नेक्स्ट फॉर्मूला 3 के निकालना है तो क्या होगा? 1 पर कितनी है, 2 पर कितनी है और
+1 कर देंगे। तो गाइस अगर मुझे 3 नोड के लिए 3 हाइट के लिए निकालना है तो गाइस 1 का 2 का आएगा 4 + 2 6 नोड और +1 मतलब 7 नोड निकल गई। ठीक है गाइस अगर मुझे ऐसे यहाँ पर हाइट 4 के लिए मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करनी होगी तो कैसे करूंगा, इन दोनों की नोड को ऐड कर दो, 4 + 7 + 1 मतलब 7 और 4 अराउंड 12 नोड्स। ठीक है तो आज आपके ये दो फॉर्मूले हो गए, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स क्या होंगे किसी हाइट h पर 2 की पावर h + 1 - 1 और मीडियम नंबर ऑफ नोड्स क्या होगी गाइस, नंबर ऑफ नोड्स एट h + 1 प्लस नंबर ऑफ नोड्स एट h + 2 + 1 और 0 और 1 के लिए गाइस मैंने पहले डिफाइन कर दिया है 1 और 2। ठीक है तो गाइस इस कांसेप्ट को काफी ध्यान से समझें और गाइस इसके ऊपर क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे थे डायरेक्ट कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन एवियर ट्री एट हाइट 5 या मतलब कुछ भी आपको हाइट दे देगा तो गाइस आपको पता होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो गाइस आप डायरेक्ट फॉर्मूले वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है गाइस कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके पीछे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में आए हुए हैं, बाइनरी ट्री या मतलब जितने भी हमने अब तक ट्री का कांसेप्ट पढ़ा है उन सबके ऊपर, जिससे आपको आइडिया हो कि गाइस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। गाइस एक क्वेश्चन है बाइनरी ट्री में गाइस आपकी n लीफ नोड्स हैं तो नंबर ऑफ नोड्स ऑफ डिग्री 2 कितनी है, मतलब उन्होंने बोला क्या, a binary tree has n leaf nodes then how many number of nodes of degree 2 in the tree are present। एक ट्री में गाइस आपकी n लीफ नोड्स है तो आपको बताना है कितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं जिनकी डिग्री 2 है, डिग्री का मतलब गाइस उसके चिल्ड्रन 2 होंगे। ठीक है तो गाइस ये एक बहुत फेमस प्रॉपर्टी बोल सकते हो, बहुत फेमस थ्योरम बोल सकते हो गाइस, आप इसके लिए कोई भी बाइनरी ट्री जनरल बना लो, मैंने ये बना लिया। अब गाइस इन्होंने बोला यहाँ पे n लीफ नोड्स हैं, गाइस जरा काउंट करना है इसमें कितनी लीफ नोड्स हैं आपकी 1 2 3 4, गाइस यहाँ पे आपकी 4 लीफ नोड्स थी। अब काउंट करो कितने नंबर ऑफ नोड्स ऐसी हैं जिनकी डिग्री 2 है, मतलब जिनके चिल्ड्रन 2 हैं, 1 2। ठीक है वेट अ मिनट गाइस, वेट अ मिनट, सॉरी गाइस यहाँ पे 4 लीफ नोड्स नहीं होंगी, 3 तो लीफ नोड्स हैं, सॉरी ये लीफ नोड वही है गाइस, ये तो आपकी इंटरनल नोड है ना, तो 1 2 3 गाइस यहाँ पे 3 लीफ नोड है। अब जरा इसमें काउंट करो एक बार आप कि आपकी इसमें कितनी दो नोड्स ऐसी हैं जिसकी डिग्री 2 है, 1 और 2, तो गाइस 2 नोड्स ऐसी हैं जिनकी डिग्री आपकी 2 है। गाइस आप कोई भी ट्री बना सकते हो रैंडम जिसमें आपकी n नंबर ऑफ लीफ नोड्स होंगी, हमेशा उस ट्री में n-1 नोड्स ऐसी होंगी जिसकी डिग्री 2 होगी। ठीक है तो गाइस इसको एक नोट या फिर इसको एक थ्योरम की तरह लिख लेना कि इफ अ बाइनरी ट्री हैज n लीफ नोड्स देन n-1 नोड्स हैव डिग्री 2 इन दैट ट्री। ठीक है गाइस बहुत फेमस प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर भी गाइस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बाइनरी ट्री में लेट्स सपोज एक बार क्वेश्चन आया था, एक बाइनरी ट्री में गाइस 200 लीफ नोड्स हैं तो उसमें आपकी कितनी नोड्स होंगी जिनकी डिग्री 2 होगी। तो गाइस कई बार तो एक बार अगर रैंडम क्वेश्चन आ गया आपने, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता तो आप सोचोगे यार कैसे काउंट करूंगा, 200 लीफ नोड्स से कहां तक ट्री बनाऊंगा, बट गाइस जनरल आप ट्री को ऐसे बना के देख सकते हो, हमेशा आपको जब n लीफ नोड्स होंगी तो n-1 नोड्स ऐसी होंगी उसमें जिनकी डिग्री 2 होगी। ठीक है इसके ऊपर गाइस एक और क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। गाइस क्वेश्चन है इन अ बाइनरी ट्री नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स ऑफ डिग्री 2 ऑफ डिग्री 3 इज 5 एंड नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स ऑफ डिग्री 2 इज 10, मतलब एक बाइनरी ट्री में गाइस इंटरनल नोड्स जिनकी डिग्री 3 है ऐसी 5 है और ऐसी इंटरनल नोड्स जिनकी डिग्री 2 है ऐसी गाइस आपकी 10 है। तो इसमें बोला कि कितनी 3 में नंबर ऑफ लीफ नोड्स हैं। गाइस सेम कंसेप्ट है, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, अगर किसी बाइनरी ट्री में आपकी n लीफ नोड्स होंगी तो उसमें n-1 नोड्स ऐसी होंगी जिनकी डिग्री 2 होगी। गाइस जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो आपको एक बात याद रखना है, लीफ नोड्स
हमेशा और हमेशा उन इंटरनल नोड पे डिपेंड करेंगी जिनकी डिग्री सिंपल 2 है। ठीक है, यहाँ पे आई डिग्री 3 नहीं है, डिग्री, एक मिनट, क्वेश्चन मेरे पास इनकम्प्लीट है, वैसे डिग्री 1 होगी है, डिग्री 1 है ये, तो ऐसी नोड आपकी 5 है और ऐसी नोड जिनकी डिग्री 2 है ऐसी नोड 10 है। तो भाई जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको अलग अलग डिग्री की नोड्स दे दी हैं और पूरा नंबर ऑफ लीफ नोड काउंट करो, तो भाई नंबर ऑफ लीफ नोड हमेशा और हमेशा उन्हीं पे डिपेंड करेगी जिनकी डिग्री 2 होगी। तो भाई ऐसी नोड कितनी है 10, तो आपकी लीफ नोड हो गई यहाँ पर 11, क्योंकि आपको पता है अगर किसी बाइनरी ट्री में 11 लीफ नोड है तो भाई ऐसी 10 नोड होगी जिनकी डिग्री 2 होगी। मतलब भाई उसका एक, जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन करवाया उसका एक रिवर्स क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन था, उन्होंने आपका एवीएल ट्री और बाइनरी सर्च ट्री के कुछ सर्च टाइम दिए थे और उन्होंने बोला था कौन सा इसमें सही है। जैसे गाइस पहला ऑप्शन था, यहाँ पे n लिखा था, यहाँ पे log n, यहाँ पे गाइस n log n एंड n, log n एंड n, log n एंड log n। गाइस मैंने आपको बताया ही है, जब भी वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है सर्च टाइम के ऊपर, मतलब आपको वर्स्ट केस सर्च कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है आपकी बाइनरी सर्च ट्री और एवीएल ट्री में। गाइस आपको पता है जब भी कोई बाइनरी सर्च ट्री एक्सक्लूड हो जाएगा तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n हो जाएगी, मतलब या तो ये आंसर सही है या फिर ये आंसर सही है। अब आपको देखना है इसके कोरस्पॉन्ड कौन सी एवीएल ट्री की सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सही है। गाइस आपको पता है एवीएल ट्री एक बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बाइनरी सर्च ट्री में n लगेगी, बेसिकली एवीएल ट्री उसको बैलेंस करके वो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी log n कर देगा, क्योंकि गाइस उस ट्री में आपके log n लेवल्स होंगे। ठीक है, तो गाइस ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इसका आंसर गाइस ये था, मतलब एवीएल ट्री में गाइस सर्च कॉम्प्लेक्सिटी log n और बीएसटी में गाइस आपकी n। ठीक है, ये आपको याद रखना गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाली भी, इसके ऊपर गाइस काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो गाइस ये आपके कुछ कांसेप्ट थे एवीएल ट्री का, जिसमें हमने इंसर्शन, डिलीशन और नंबर ऑफ नोड्स काउंट करे, हाइट एच पर मिनिमम और मैक्सिमम। गाइस ये सब आपके इंपॉर्टेंट कांसेप्ट हैं और ये सभी मतलब इन्हीं कांसेप्ट्स के ऊपर गाइस आपके कंप्लीट एग्जाम में गाइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस इतना इन सब की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट सेक्शन में गाइस कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। एक काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है गाइस आपकी एक्सप्रेशन ट्री। गाइस देखेंगे अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दिया है तो उसके लिए हम एक बाइनरी ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक, एंड गाइस उसके बाद देखेंगे आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटेशन। गाइस आपको याद होगा जब मैंने शुरू में बाइनरी की नोटेशन बताई थी कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने दो बताई थी, एक एरे और एक लिंक्ड लिस्ट से। गाइस अभी कुछ कोड में देखेंगे जो इतनी पॉपुलर नहीं है बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से गाइस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर गाइस क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक, तो गाइस इतना इन सबको प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपके एक्सप्रेशन ट्री के साथ। थैंक यू गाइस।